आज दुनिया के मोस्ट पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल इंसान इलॉन मस्क के ऊपर बात करेंगे, जो आज पूरी दुनिया के लिए एक ट्रू इंस्पिरेशन है, जो एक नहीं दो नहीं अलग अलग आर्ट इंडस्ट्री में 8 कंपनियां चलाते हैं। उसकी जो लाइफ थी, उसकी इतनी फेलियर रहे, इतने फेलियर में तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोग गिव अप कर देते हैं। लेकिन उसकी जो इनिशियल करियर स्टेज थे, वहां पे उसको जॉब नहीं मिल रहा था। खुद की कंपनी से सीईओ के पद से उसको हटा दिया था। 2002 में इस तरह से उसको मलेरिया हो गया था कि ये ऑलमोस्ट डेड होने वाला था। और 2008 में उसका टेस्ला और स्पेसएक्स, ये 2 कंपनी बैंकरप्सी होने वाला था। लेकिन इस सिचुएशन में भी, इतने बुरी तरीके से सिचुएशन होने के बावजूद भी वो कैसे कमबैक कर पाया, चलिए आज देखते हैं। Hey, this is महमूदुल हसन, फाउंडर एंड CEO ऑफ इम्पल्स एजुकेशनल कंसल्टेंट। आज ये केस स्टडी है इलॉन मस्क के ऊपर, जो एक इन्वेस्टर है, फाउंडर है, इन्वेंटर है एंड बिजनेस मैग्नेट है, जो लोग आयरन मैन के नाम से भी जानते हैं। इस तरह के लोग 100 साल में 2-4 ही पैदा होते हैं। जैसे है डॉक्टर जाकिर नाइक, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऑलमोस्ट सारे धर्म के ऊपर ज्ञान रखते हैं। कुछ चीज अगर गूगल में सर्च करने पे टाइम लग सकता है, बट डॉक्टर जाकिर नाइक को नहीं। इतने पावरफुल और महान इंसान है। तो आप अगर चाहते हैं इस तरह की सक्सेसफुल लीडर के ऊपर केस स्टडी, तो प्लीज नीचे कमेंट करें, हम इसके ऊपर केस स्टडी बनाएंगे। आज बात कर रहे हैं इलॉन मस्क के ऊपर। वो उसकी जन्म साउथ अफ्रीका के प्राइटोरिया शहर में 1971 में जन्म हुआ। और उसके जो फादर थे वो थे इलोन मस्क, एक पायलट और एक इंजीनियर थे। और उसके मदर जो एक माया मस्क, जो एक मॉडल एंड डाइटिशियन थी। इलोन मस्क की जो बचपन थी वो काफी दर्दनाक और बहुत ही खराब गुजरा है, क्योंकि उसके बचपन में जब वो 9 साल के एज में इलॉन मस्क की पेरेंट्स की डाइवोर्स हो गया था। तो इलॉन मस्क की मदर कनाडा चली गई थी और इलॉन मस्क अपने फादर के साथ साउथ अफ्रीका में रहने लगे। उसके बचपन की एक कहानी है, जैसे सीढ़ियों से कुछ स्टूडेंट ने उसको इस तरह से धक्का मारा सीढ़ियों से कि 1 हफ्ते तक इलॉन मस्क को हॉस्पिटल में रहना पड़ा। ये थी उसकी बचपन। तो फिर अपने इलॉन मस्क एक सेल्फ टॉट प्रोग्रामर भी है, क्योंकि वो 12 साल की एज में खुद प्रोग्रामिंग सीख के एक ब्लस्टर नाम के गेम बना दिया था, जो बाद में एक पीसी ऑफिस टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी ने $500 में खरीद लिया था। तो ये थी उसकी बचपन की कहानी। फिर इलॉन मस्क ने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए वो कनाडा चले गए, क्वीन यूनिवर्सिटी में। और वहाँ पे 2 साल के बाद अपना यूनिवर्सिटी ट्रांसफर करके यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिनसिल्वेनिया चला गया और वहाँ पे ड्यूअल डिग्री में अपना पढ़ाई कंप्लीट किया, फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स में। उसके बाद अपना पीएचडी कंप्लीट करने के लिए वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। बट वहां पे आफ्टर 2 डेज वो अपना यूनिवर्सिटी छोड़ के अपना बिजनेस की करियर में स्टार्ट कर दिया अपने करियर। तो इलॉन मस्क के भाई किम्बल मस्क के साथ अपना एक जिप्टो नाम के कंपनी स्टार्ट किया, जो जितने भी मैगजीन होते हैं वो सारे ऑनलाइन में अपडेट करना, इस तरह की वो एक कंपनी स्टार्ट किया। लेकिन वो कंपनी बाद में एक कॉम्पैक्ट नाम के कंपनी ने खरीद लिया और उस कंपनी से इलॉन मस्क को 22 मिलियन की शेयर मिली। वो बहुत ही यंग एज में एक मिलियनेयर बन चुका था। वो अगर चाहते कि इस पैसे से अपनी जिंदगी गुजारे और ऐश मस्ती से पूरे जिंदगी में आराम से रहे, नो टेंशन, तो वो कर सकते थे। बट वो कहते हैं ये तो बस मेरा शुरुआत है। उसके बाद उसने फिर अलग इंडस्ट्री में चले गए। फिर उसने एक प्रॉब्लम देखा कि जितने भी मनी ट्रांसफर होते हैं, तो एक दूसरे से दूसरे देश में मनी ट्रांसफर करने के लिए 5 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन टाइम लग जाता था पहले। लेकिन इलॉन मस्क ने पहली बार ऐसा ऑनलाइन बैंकिंग पेमेंट सिस्टम स्टार्ट किया, जो x.com के नाम से। वहां पे बस एक ही क्लिक में आपके पैसे, एक ही सेम टाइम में आपके पैसे दुनिया की कहीं पे भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन ये x.com के ये जो कंपनी है, ये बाद में एक कॉन्फिनिटी नाम के कंपनी के साथ मर्ज होके ये कंपनी का नाम आया पेपैल। लेकिन पेपैल को ईबे ने खरीद लिया $1.5 बिलियन में, और इलॉन मस्क को वहां से $180 मिलियन का एक शेयर मिला, जिस शेयर से वो फिर आगे चलते गए और अपना बिजनेस बढ़ाते गए। फिर आगे डिस्कस करते हैं वो कैसे अलग अलग इंडस्ट्री में अपना मकाम हासिल किया।
फिर इलॉन मस्क ने एनर्जी इंडस्ट्री में एंटर किया और वहां पे एक सोलर सिटी नाम की कंपनी स्टार्ट किया, जहां पे उस कंपनी में सोलर बनाते थे और वो बाद में अमेरिका के सेकंड लार्जेस्ट सोलर इंस्टॉलर कंपनी बना था। उसके बाद उसने ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री में एंटर किया। वहां पे देखा जो हम नॉर्मल कार यूज करते हैं, बेसिकली उसमें फसल फ्यूल यूज करते हैं। बेसिकली 3 तरह के फसल फ्यूल यूज करते हैं, जैसे कॉयल, नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल। लेकिन ये सब दुनिया में लिमिटेड रिसोर्स है और सेकेंड थिंग, इसमें पोल्यूशन होता है। तो उसने सोचा कि मैं इलेक्ट्रिक कार बनाऊंगा। तो वो जब इलेक्ट्रिक कार बनाने के बारे में सोचे तो वहां पे देखे कि इलेक्ट्रिक कार, लोगों के मन में एक ख्याल था कि इलेक्ट्रिक कार खूबसूरत नहीं होते हैं, फास्ट स्पीड नहीं चलते हैं। लेकिन उसने ये सब चीजों का परिभाषा ही बदल के रख दिया। उसने इतने अच्छे मॉडल बनाया टेस्ला के नाम से, और ये फास्टेस्ट कार और बहुत ही ब्यूटीफुल कार बनाया जो आप देख सकते हैं। उसके बाद उसकी सक्सेस के बाद बहुत सारे कंपनी ने BMW, शेवरोलेट, निसान, फोर्ड एंड फॉक्सवैगन, बहुत सारे कंपनी ने फिर इलेक्ट्रिक कार बनाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद इलॉन मस्क ने स्पेस की इंडस्ट्री में एंटर किया। वहां पे उसने सोचा कि मार्स में भी इंसान रह सकता है। उसने सोचा कि मैं मार्स में इंसान को भेजूंगा, लेकिन वहां भेजने के लिए उसको रॉकेट चाहिए था। लेकिन उसको रॉकेट वो खरीदने के लिए रशिया की स्पेस एजेंसी रोस्कोसमोस में गया और वहां पे रॉकेट खरीदना चाहा। लेकिन वहां पे रॉकेट की प्राइस इतनी महंगी होने के कारण इलॉन मस्क ने खरीद नहीं पाया, क्योंकि इतने महंगे अगर रॉकेट खरीदते इलॉन मस्क तो वो फिर मार्स तक नहीं भेज पाते, क्योंकि इसको एक अफोर्डेबल बनाना था। तो इलॉन मस्क ने खुद आके एक कंपनी स्टार्ट किया स्पेस एक्स के नाम से, और वो खुद रॉकेट को डिजाइन किया और वो खुद अपना रॉकेट को बनाना स्टार्ट कर दिया। वो एक सेल्फ टॉट रॉकेट साइंटिस्ट भी हैं। वो कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिया था किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज से। वो खुद सीख के, खुद अपना टीम बिल्ड करके उसने रॉकेट जब बना दिया, और ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा पहली बार वो रॉकेट बनाना चाहा, ऐसी प्राइवेट कंपनी पहली बार उसने चाहा कि मैं रीयूजेबल रॉकेट बनाऊं, क्योंकि अगर रीयूजेबल रॉकेट ना हो तो इसका प्राइस अफोर्डेबल नहीं हो सकता। तो ह्यूमन हिस्ट्री में जैसे अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और रशिया की स्पेस एजेंसी रोस्कोसमोस, ये कभी ऐसा रॉकेट नहीं बनाया था जो रीयूजेबल हो। तो इलॉन मस्क ने जब रॉकेट तैयार किया, जब फर्स्ट टाइम लॉन्च किया तो लॉन्च तो किया, लेकिन थोड़ी ऊपर जाने के बाद वो एकदम ब्लास्ट हो गया। तो उसकी फर्स्ट टाइम वो फेलियर ही रहा। सेकंड टाइम उसने जब लॉन्च किया फिर भी वो फेलियर ही रहा। थर्ड टाइम जब उसने लॉन्च किया तो ऑर्बिट में जाके उसका लोकेशन गुम हो गया था, उसको मिला नहीं। तो इस तरह से उसका थर्ड टाइम भी फेलियर रहा। और इस टाइम 2008 में उसकी इतनी बुरी सिचुएशन थी कि उसका डाइवर्स भी होने वाला था। और सेकंड थिंग, उसके जो स्पेस एक्स और टेस्ला, ये दोनों कंपनी बैंकरप्ट होने वाले थे। एक को बचाने जा रहा था तो एक डूब रहा था, और दूसरे को बचा रहा था तो और एक डूब रहा था। लेकिन इस सिचुएशन में भी उसने हिम्मत करके फिर और एक बार ट्राई करना स्टार्ट कर दिया, और फोर्थ टाइम जब लॉन्च किया अपना रॉकेट, सो सक्सेसफुली लॉन्च भी हुआ और सक्सेसफुली धरती में भी आया, और ह्यूमन हिस्ट्री में एक हिस्ट्री लिख दिया कि रीयूजेबल रॉकेट बना के दुनिया को दिखा दिया। और यहां पे इस सक्सेस के बाद उसको नासा की तरफ से $1.5 बिलियन का प्रोजेक्ट मिल गया, और टेस्ला को $40 मिलियन का प्रोजेक्ट मिल गया, और दोनों कंपनी को सेम सिचुएशन में उसने बचा लिया। उसने फिर टेलीकम्युनिकेशन की इंडस्ट्री में एंटर किया। उसने देखा पूरी दुनिया में हर जगह इंटरनेट की सुविधा आज नहीं है, तो उसने सोचा अगर मैं पूरी दुनिया में इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता हूं, क्योंकि उसके खुद के रॉकेट की कंपनी तो थी। उसने सोचा कि पूरी दुनिया में रॉकेट प्रोवाइड करने के लिए उसको ऑर्बिट में 12,000 सैटेलाइट भेजना पड़ेगा। तो उसने ये कंपनी भी स्टार्ट किया। ये कंपनी का नाम है स्टारलिंक के नाम से एक कंपनी स्टार्ट किया, जिससे वो ऑर्बिट में बहुत सारे सैटेलाइट भेज रहे हैं पूरी दुनिया में एक एडवांस हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए। तो अभी वो लगभग मोर देन 4,000 सैटेलाइट भेज चुके हैं ऑर्बिट में। जब 12,000 हो जाएंगे, लगभग 10 से 12,000, तब पूरी दुनिया में इंटरनेट मिलेगा एक अफोर्डेबल में। जैसे आज हम जियो की नेट यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं बहुत अफोर्डेबल प्राइस में, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में इससे भी और अफोर्डेबल प्राइस में हमें इंटरनेट की सुविधा मिले, ये स्टारलिंक की तरफ से। उसके बाद इलॉन मस्क ने ट्रांसपोर्टेशन की इंडस्ट्री में एंटर किया। उसने पहली बार वो इलॉन मस्क इन्वेंटेड ये ट्यूब ट्रैवलिंग कैप्सूल इन्वेंट किया।
जिससे लोग एक जगह से दूसरे जगह बहुत ही स्पीड जा सकते हैं। उसने एक हाइपर लूप के नाम के कंपनी स्टार्ट किया, जिससे हाइपर लूप में अगर आप जाते हो एक जगह से दूसरे जगह, इतने फास्टेस्ट और स्पीड वाला हाइपर लूप बनाया जो आज एयरलाइंस और बुलेट ट्रेन से भी फास्टेस्ट चल सकता है। मोर देन 600 to 700 माइल पर आवर इसकी स्पीड है। तो देख सकते हैं उसने कैसे अलग अलग इंडस्ट्री में उसने अलग अलग फील्ड में जाके अपना तरक्की किया और कितने दुनिया के लिए एक अच्छे चीज को बिल्ड किया। उसके बाद एक दिन की बात है, वो जब अपने कार में अपने ऑफिस जा रहा था, देखा कि काफी सारे ट्रैफिक हैं। तो ट्रैफिक देख के उसको लगा कि ये ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम है इसको भी मैं सॉल्व कर सकता हूं। उसने फिर ट्वीट कर दिया अचानक कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट द बोरिंग कंपनी। जो बोरिंग कंपनी है ये टनल बनाते हैं अंदर, और ये ट्रैफिक से बचने के लिए आप कहीं भी जा सकते हो। टेस्ला की मदद से आप कहीं भी जा सकते हो। ये द बोरिंग कंपनी ये सर्विस भी स्टार्ट किया। तो ये अभी अमेरिका में टेस्ट चल रहा है और बाकी हो सकता है पूरी दुनिया में ये इंप्लीमेंट हो। उसके बाद इलॉन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंडस्ट्री में एंटर किया। जो आज हम जानते हैं फ्यूचर जो होने वाला है वो पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम चलने वाले हैं। बहुत सारी चीज हम यूज करने वाले हैं। तो इलॉन मस्क ने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया जो ओपन एआई के नाम से, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए फ्यूचर में कोई खतरा ना बने, कोई हमारे लिए नुकसान ना पहुंचाए, इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च कर रहे हैं और काम कर रहे हैं इसके ऊपर। उसके बाद इलॉन मस्क ने हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एंटर किया, जहां पे बहुत सारे इंसान को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन इलॉन मस्क ने एक न्यूरालिंक नाम की कंपनी स्टार्ट किया, जहां पे वो एक छोटा सा चिप्स बनाते हैं। उस चिप्स को आपके माइंड में वो डाल देंगे और उसी चीज को मोबाइल एंड लैपटॉप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो सकता है, और इससे बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे बीमारी अच्छे हो सकते हैं, जैसे मेमोरी लॉस, ब्लाइंडनेस, हियरिंग लॉस, डिप्रेशन, पैरालिसिस, एंजाइटी, एडिक्शन, स्ट्रोक, ब्रेन डैमेज, बहुत तरह की इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो इस तरह के उसने मेमोरी भी बनाया जो माइंड में डाल के बहुत सारे प्रॉब्लम से हम दूर जा सकते हैं। ये बहुत ही अफोर्डेबल है। कुछ ही महीने, 1-2 महीने पहले की बात है, वो जब एक कॉन्फ्रेंस में बता रहा था, उसको टेस्टिंग करके दिखा रहा था पीक के माइंड में डाल के। तो ये देख सकते हैं इलॉन मस्क की अलग अलग 8 इंडस्ट्री में कैसे उसने अपना फर्स्ट पोजीशन हासिल किया। उसकी प्रॉब्लम में उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी उसने कैसे इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। आज फोर्ब्स की लिस्ट में वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल इंसान में 7 नंबर पे आते हैं वो। तो आप देख सकते हैं इतने प्रॉब्लम होने के बाद भी कैसे उसने अचीव किया। जैसे कुरान में कहा है, चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 153, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अच्छा होता है, सब्र करने वालों को फल मिलता है। तो देख सकते हैं पेशेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर बिजनेस, फॉर प्रोफेशनल लाइफ और इन एनी सिचुएशन। तो आप भी देख सकते हैं, सीख सकते हैं इस तरह की लीडर से, इस तरह के ग्रेट एंटरप्रेन्योर से। अगर आपको कोई भी आपको लगता है, हमको लगता है कि हमारी लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन देख सकते हो इसने कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम को टैकल करके आज इतने बड़े महान एंटरप्रेन्योर हैं और इतने सक्सेसफुल हैं अपने फील्ड में। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत ही नॉलेज मिली होगी एंटरप्रेन्योर की लाइफ से, जो है इलॉन मस्क के लाइफ से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें और उसको बताएं, उसको भी शेयर करें जो डिप्रेशन में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं कि मेरी लाइफ में ये सारे प्रॉब्लम हैं। उसको दिखाइए कि इतने प्रॉब्लम होने के बाद भी आज इतने अलग अलग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो आई होप इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, और इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।